साइंसेस की मदद से हम लोगों ने पता लगाया ही है कि मैन जो है वो प्राइमेट फाइलोजेनी से आया है। मतलब कि हम लोग, जैसे कि डार्विन कहते आए हैं, बिलोंग करते हैं एप्स और मंकीज़ को। तो अगर हम बात करें प्राइमेट फाइलोजेनी की इंक्लूडिंग दोस्त ऑफ द होमिनिड्स, तो हमें पता लगता है कि वेरियस बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड जैसे पेलिएंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो मेथड्स है ये फिर भी पूरे नहीं पड़ते अगर हम लोगों को कोई कन्विंसिंग इंटरप्रिटेशन मिले फाइलोजेनी की। इसीलिए यहाँ पे रिसर्च और इंटेरोगेशन लगातार चलता रहता है। रिसेंट अगर हम देखें तो एडवांसमेंट्स हुए हैं मॉडर्न जेनेटिक्स में, जिसकी वजह से काफ़ी मदद मिली है। बात होती है कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप को ट्रेस करें बिटवीन द ग्रेट एप्स एंड द मैन। इन्हीं मेथड्स में एक मेथड आता है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक का, एक अप्रोच होता है मॉलिक्यूलर अप्रोच, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स अप्रोच और ह्यूमन चिंपैंजी गोरिल्ला ट्राइकोनोटोमी। पर ये सब अगेन इट बिकम्स a very difficult aspect to decode the exact ancestry. However, the genetics and the DNA aspects of sciences has helped us a lot. That is why ये जो new technologies emerge हो रही हैं, that is very relevant. और यहीं पे अगर हम बात करें तो मॉरिस गुडमैन्स का 1960s का एनालिसिस हमें बताता है कि किस तरह से सिमिलैरिटी मिलती है अफ्रीकन एप्स में और मैन में, देन बिटवीन द एशियन एप्स एंड ह्यूमंस। तो यानी जो अफ्रीकन एप्स है उनसे मैन की सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है अगर हम लोग बात करें मॉरिस गुडमैन की 1960 एनालिसिस का। ये सब जो रिसर्च होती हैं ये अगेन कैन बी ट्रेस टू साइंसेस। वहीं पे एक स्टडी होती है जिसको मॉलिक्यूलर अप्रोच कहते हैं, जो कि 1971 में सेरिज एंड विल्सन ने किया था। ये हमें बताता है कि मैन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, यानी कि मैन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये जो है वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो। यही सब स्टडीज से हम लोगों को पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू एक्चुअली ट्रेस द ह्यूमन एंसेस्ट्री टू नो द मैन और द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इटसेल्फ। इसके अलावा भी बायोमोलिकुलर स्टडीज़ हुई हैं। मतलब ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि कोई स्टडी हमारे डीएनए लेवल पे हो रही है, कोई हमारे बायोमोलिकुलर लेवल पे हो रही है, कोई स्टडी हमारी मोबाइल डीएनए अप्रोच के साथ हो रही है। तो इस तरह से अगेन ये हम सबको ध्यान में नहीं रखना, पर हमें ये पता होना चाहिए कि साइंसेस का इंसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोमोलिकुलर सिमिलैरिटीज़ भी कहता है कि मैन और अफ्रीकन एप्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है। वहीं पे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या मोबाइल डीएनए अप्रोचेस की बात करें तो मैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी ट्राइकोटमी हमको समझ में आती है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ह्यूमनाइजेशन का, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है। और कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब कि दोनों के स्ट्रक्चर्स यानी मैन एंड एप के स्ट्रक्चर्स को पूरा डिटेल में अगर हम एनालाइज करेंगे कैसे चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ स्कल, स्पाइन, गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स, तो हमें समझ में आता है। जैसे कि हाथ का ही अगर हम देखें तो हाथ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले उन लोगों को पेन और पेंसिल नहीं उठाना होता था, तो उनके जो हाथ थे वो इस तरह से थे कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा पाए। पर आज हमारे अगर ह्यूमन हैंड की बात करें तो हमारे अंदर प्रिसिशन आता है, यानी हम एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि सपोज पेंसिल या पेन को भी अच्छे से ग्रिप करते हुए पकड़ सकते हैं। पर ये क्या हमारे एंसेस्टर्स कर पाते थे? दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। So yes sir, for such updates please subscribe.